गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास में पढ़ेंगे फ्लाइट मसल्स। ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, हमने कैरेक्टर्स, हमें बर्ड्स हमने पढ़ा क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। ठीक है, रेडिटी और कैरेनिटी मतलब फ्लाइटलेस बर्ड और फ्लाइट बर्ड के बीच में डिफरेंस तुम लोगों को नोट्स में दे ही दिया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, इसमें हमें जो बर्ड्स होती हैं उनमें मसल्स, उनकी हम ये स्पेशली मसल्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनका स्पेशल कैरेक्टर बर्ड्स का है कि वो उड़ती हैं, ये इनका स्पेशल कैरेक्टर है। तो उड़ने के लिए बर्ड्स में फ्लाइंग जो आगे की जो 4 लिम्स होते हैं, 2 हाइंड लिम तो चलने के लिए हो गए और 4 लिम्स जो होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये जो विंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं तो इनको जैसा हम कहते हैं, कई बर्ड्स होती हैं कई माइल्स तक उड़ सकती हैं और बहुत हाइट पर। तो ये क्या होते हैं कि इनको उड़ने के लिए मसल्स जो होनी चाहिए इन बर्ड्स की वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए। तो ये इसलिए हमें इनके इम्पोर्टेंट है कि हम इनकी मसल्स के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो बर्ड्स में आज हम पढ़ेंगे फ्लाइट मसल्स। ठीक है, उड़ने के लिए जो पेशियां जरूरी होती हैं, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो अपने विंग्स का मूवमेंट कैसे करती हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट, फ्लैपिंग मूवमेंट, फ्लैप करते हुए एक बार विंग्स नीचे और फिर ऊपर, इस टाइप का जो मूवमेंट होता है। और इसको समझाने के लिए हमें मसल्स पढ़ना है। तो मेनली बर्ड्स में 3 मेन मसल्स होती हैं, बहुत सारी मसल्स हैं बट 3 मेन मसल्स होती हैं। पहली है पेक्टोरल मसल। ठीक है, पहली है पेक्टोरल मसल। ये पेक्टोरल, अब हम ध्यान रखना पेक्टोरल क्या होते हैं, शोल्डर। तो पेक्टोरल और पेल्विक मसल कहाँ होंगी, हिप रीजन में। तो पेक्टोरल मसल्स जो है वो इसलिए क्योंकि ये विंग्स उसी से अटैच रहेंगे, इसलिए हम पेक्टोरल मसल ही पढ़ेंगे। पेक्टोरल मसल्स 2 टाइप की होती हैं, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, तो नंबर 1 मसल हो गई पेक्टोरल मसल। नंबर 2 एक्सेसरी मसल, सहायक पेशियां। ठीक है, जो मेन मसल के जुड़ी हुई हैं वो भी इम्पोर्टेंट, पर वो सहायक पेशियां हैं जो उनको हेल्प करती हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक तो फ्लैपिंग मूवमेंट हो गया, एक गति होती है जिसमें कि जो विंग्स होते हैं उनको स्ट्रेच करके रखना। ठीक है, तो एक्सेसरी मसल, सहायक मसल दूसरी हो गई, और तीसरी हो गई टेंसर मसल। ठीक है, तो 3 पेक्टोरल मसल, एक्सेसरी मसल, टेंसर मसल। तो इन तीनों पेशियों के कारण इनमें उड़ने की क्रिया होती है। कई बार हमने देखा होगा जब वो स्टेबल हो जाती हैं बर्ड्स तो अपने विंग्स को हॉल्ट कर लेती हैं, रोक लेती हैं वैसे के वैसे ही, मतलब कि और फिर भी वो क्या होता है उसी जगह पे उड़ती रहती हैं। तो ये जो उड़ने की प्रोसेस होती है, अपने जो विंग्स होते हैं उनको स्ट्रेट वैसा का वैसे ही रख लेती हैं, ये एक्सेसरी मसल्स के कारण। तो ये क्या होते हैं, विंग्स जो स्किन होती है विंग में, जो पंख होता है ऊपर का जो स्किन होती है वो पिटैजियम, प्री पिटैजियम कहलाती है, और पंख के नीचे की जो स्किन होती है वो पोस्ट पिटैजियम कहलाती है। ठीक है, तो इन प्री पिटैजियम इस स्किन को स्ट्रेच रखना, खींचना जरूरी होता है उड़ते समय, और पोस्ट पिटैजियम इसको भी खींचना जरूरी। तो इन दोनों को स्ट्रेच करने के लिए मसल्स होती हैं। तो अब इसमें देख लो, पहला पेक्टोरल मसल हमने पढ़ा पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, एक्सेसरी मसल जो होती हैं ये सहायक पेशियां बहुत सारी होती हैं। अब इसलिए ये जो डायग्राम अभी मैं समझाऊंगी, इस डायग्राम के बेस पर सारी मसल्स याद करोगे। डायग्राम थोड़ा सा लर्न करने में शुरू में हार्ड लगेगा, बट आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सेसरी मसल्स जो होती हैं उसमें देखो कोरेकोब्रैंकियलिस लॉन्गस, कोरेकोब्रैंकियलिस ब्रेविस,
देखो नाम दोनों में, एक लॉन्गस एक ब्रेविस, कोरेकोब्रैंकियलिस लॉन्गस, कोरेकोब्रैंकियलिस ब्रेविस। सेकंड होती है बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ये हमारी भी होती है अपर आर्म में, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ठीक है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स। फिर हो गई एक्सटेंसर एंड फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, इसकी जो ये वाली जो बोन्स यहाँ पर होती हैं, रेडियलिस अल्ना, हाथ की जो बोन्स हैं, तो उनको स्ट्रेच करने के लिए एक्सटेंसर और फ्लेक्सर, एक्सटेंसर फ्लेक्सर, तो एक्सटेंसर एंड फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस, एक्सटेंसर एंड फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस और रेडियलिस, दोनों को स्ट्रेच करने और रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। प्रोनेटर ब्रेविस ये हो गई, डिजिटल मसल ये उंगलियों के लिए डिजिट्स, और पॉलिसिस मसल थंब के लिए, और ये जो हमने बताया था ना इससे पहले जब हम फ्लाइट मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगी, एक इनमें होता है एल्यूला, उसे बास्टर्ड विंग कहते हैं, तो वो जो एल्यूला होता है वो इनके लिए एक ब्रेक की तरह काम करता है उड़ते समय, या इसको जब बताऊंगी तब उसमें समझाएंगे। तो वो जो पॉलिसिस मसल हैं वो उस एल्यूला को कंट्रोल करती हैं, थंब ध्यान रखना। तो डिजिट्स के लिए डिजिटल मसल्स, पॉलिसिस मसल, तो ये जो हो गई ये एसेसरी मसल्स हो गई, ठीक है। और थर्ड जो होती है वो टेंसर मसल, ध्यान रखना, टेंसर, टेंशन, टेंसर मसल क्या करेंगी, जो अभी मैंने जैसे बताया विंग्स का जो ऊपर की लेयर होती है प्रीपिटेजियम, नीचे की हो गई स्किन पोस्ट पिटेजियम, तो जो प्रीपिटेजियम है उसको ताने रखने के लिए, उसको स्ट्रेच करने के लिए तीन मसल्स रहती हैं, टेंसर लॉन्गस, टेंसर ब्रेविस, टेंसर एसेसरीज, ठीक है, टेंसर लॉन्गस, ब्रेविस और टेंसर एसेसरीज, ये तीन मसल्स जो हैं ये प्रीपिटेजियम को स्ट्रेच करके रखती हैं उड़ते समय, ठीक है। और एक होती है टेंसर पोस्टीरियसिस, ठीक है, टेंसर पोस्टीरियसिस, ये एली जो ये मसल होगी, ये जो नीचे की रहती है पोस्ट पिटेजियम, इसको स्ट्रेच करती है, क्योंकि बॉडी के स्किन हुआ या कोई भी बोन हुई, किसी भी चीज़ को मूवमेंट कराने के लिए मसल्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, मसल्स के कारण ही मूवमेंट होता है, तो इसीलिए इनके इतनी मसल्स हैं, मतलब पेक्टोरल, एसेसरीज और टेंसर मसल। क्लियर हुआ ये? अब इसी के बेस पर हम इस डायग्राम को समझेंगे, ठीक है। हमने क्या किया है, ये डायग्राम जो बनाया है ये हाफ है, हाफ मतलब इसको समझ लो ये दोनों विंग्स हो गए, ये जो एक पार्ट है यहाँ से लेकर इस विंग्स तक का वो ये है, ठीक है, लाइक दैट, इसके ये आपका ये इसका विंग हो गया, और यहाँ तक का जो पार्ट है वो कहलाएगा, वो यहाँ से यहाँ तक का ये डायग्राम है, ठीक है। तो ये हम अगर अब पढ़ते हैं, हमने क्या कहा था, इनका जो स्टर्नम होता है, जब हम यहाँ से ले रहे हैं तो जो मसल्स होंगी वो किससे जुड़ेंगी, स्टर्नम से। स्टर्नम हमारा ये ब्रेस्ट पोर्शन हो गया, तो ये क्या हो गया, स्टर्नम। तो ये जो बोन दिख रही है, ठीक है, ये स्टर्नम है। और हमने क्या बताया था, बर्ड्स का जो स्टर्नम होता है, जहाँ पे रिब्स जुड़ती हैं, पेक्टोरलिस मसल्स आके जुड़ती हैं, वो पोर्शन जो है वो कैसा होता है, कील्ड होता है, ठीक है। कील्ड होगा मतलब देखो ये जो ये पोर्शन है ये नीचे तीखा निकला हुआ रहेगा, ये स्टर्नल कील्ड नुकीला सा। और इसी स्टर्नम पे जो इसकी मेन मसल होती है, पेक्टोरल मसल, वो मेन मसल इसी से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ये हो गई स्टर्नल कील्ड। और इससे मेन तो हम देखते हैं जितनी भी जनरली बर्ड्स होती हैं उनका जो ब्रेस्ट पोर्शन होता है वो थोड़ा हैवी होता है, तो
लगभग ये जो उड़ने वाली मसल्स रहती हैं वो सबसे मेन इनकी पेक्टोरल मसल। तो ये पेक्टोरल मसल्स जो हैं ये 1/5 पार्ट पूरी मसल्स का बनाती हैं, ठीक है। मतलब पूरा 5 पार्ट है तो उनमें से एक पार्ट इसी का ये पेक्टोरल मसल बनाएंगी। और इसी के कारण इनकी जो ब्रेस्ट होती है थोड़ी उठी हुई लगती है क्योंकि इनकी संख्या सबसे ज़्यादा रहती है। तो ये जो मसल्स हैं ये क्या होती हैं, हमने पहले भी बताया था, जो ब्रेस्ट होता है इनका अगर स्किन हटाएंगे तो बहुत ज़्यादा रेड होता है, संवहनीय, क्योंकि इसको उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली हो गई कील्ड स्टर्नम, ये बोन्स हैं। दूसरी बोन हो गई ये कोरेकॉइड, ये कोरेकॉइड बोन, कील्ड स्टर्नम, ठीक है। फिर कोरेकॉइड, उसके पास में एक बोन क्लेविकल, क्लेविकल, फिर ये बोन हो गई ठीक है, ये बोन हो गई स्कैपुला, ठीक है। स्कैपुला, क्लेविकल, कोरेकॉइड और कील्ड स्टर्नल, ये जो बोन्स हैं इन्हीं से देखो सब मसल्स जुड़ी हुई हैं। स्टर्नल, कील्ड, कोरेकॉइड, क्लेविकल, स्कैपुला, ठीक है। अब हम आते हैं इनकी एक और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे हमारा शोल्डर है ये मूव करता है तो वैसे ही इनमें भी एक ग्लिनोइड कैविटी, ये देखो एक क्लिनोइड कैविटी है जिसमें ये मसल्स उसको मूव कराती हैं, विंग्स को ऊपर नीचे कराएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पेक्टोरल मसल। अब पेक्टोरल मसल देखो, ये पेक्टोरलिस मेजर, ये जो बाहर की तरफ है इनका ब्रेस्ट बना रही है, ये पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। पेक्टोरलिस मेजर ये एक तरफ तो कील्ड स्टर्नम से जुड़ी होगी और दूसरी तरफ जो रहेगी वो कहाँ पे जुड़ी हुई है, हेड ऑफ यूमरस, यूमरस जो इनकी बोन होती है उससे जुड़ी हुई रहेगी, तभी इनका मूवमेंट होता है, ठीक है। दूसरी जो मसल है पेक्टोरलिस माइनर, वो इस पेक्टोरलिस मेजर के नीचे और कोरेकॉइड के आगे होती है, मतलब बीच में ये पेक्टोरलिस माइनर मसल रहेगी, ठीक है। और ये घूम करके देखो, ये यहां से घूम करके कहाँ आ रही है, ये देखो, ठीक है। ये घूम करके फोरामेन ट्रायोसम, एक फोरामेन मतलब होता है गैप, छिद्र, उस छिद्र में से वो फोरामेन है कहाँ पर, इस कोरेकॉइड और स्कैपुला के बीच में ये जो खाली जगह है, उस खाली जगह में से ये मसल निकलती हुई ग्लिनोइड कैविटी जो इनकी हेड ऑफ यूमरस है वहां पर आकर जुड़ जाती है। तो पेक्टोरलिस मेजर जो मसल रहती है ये क्या करेगी, इसको हम कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर को हम कैसे, ये क्या कहेंगे, विंग्स को उठाने का काम करती है, ठीक है। इसलिए उस विंग पेक्टोरलिस मेजर जो मसल रहेगी वो डिप्रेसर, सॉरी, पंखों को नीचे दबाने का, मतलब जब उड़ते समय अगर उसे ऊपर जाना है तो वो क्या करेंगे, विंग्स को नीचे दबाएंगे तब वो बॉडी ऊपर उठेगी, तो डिप्रेसर मसल भी कहते हैं इसको। और पेक्टोरलिस माइनर जो होती है अंदर वाली, ये इसको एलिवेटर मसल कहते हैं, उठाने वाली, ठीक है। ये हो गई डिप्रेसर, पंखों को दबाने के लिए, और एलिवेटर मसल पेक्टोरलिस माइनर। और यही मेन दो इवेंट होते हैं, मेजर और माइनर, डिप्रेसर और एलिवेटर। विंग्स को ऊपर उठाने के लिए माइनर और विंग्स को नीचे डिप्रेस दबा के बॉडी को ऊपर उठाने के लिए पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। तो ये हो गए। अब जब हम आगे आते हैं, ये इनका क्या है, ये हो गया विंग, पंख,
पंख में हमने बताया था ये जो ऊपर की होती है ये है प्रीपिटेजियम, ऊपर की पंख की जो स्किन है वो प्रीपिटेजियम, और जो नीचे की है वो पोस्ट पिटेजियम। ठीक है, प्रीपिटेजियम ऊपर की स्किन, नीचे की पोस्ट पिटेजियम। ऊपर की जो विंग्स हैं उनको तानने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए देखो टेंसर ब्रेविस, टेंसर एक्सेसरीज और टेंसर लॉन्गस। टेंसर लॉन्गस देखो ये जस्ट उसके प्रीपिटेजियम के नीचे, टेंसर ब्रेविस उसके जस्ट नीचे, ये पोर्शन ये हो गई मसल। ये मैंने इसके अंदर लाइंस नहीं की हुई है, ठीक है, क्योंकि वो मिक्स हो जाता सब। तो टेंसर ब्रेविस, टेंसर लॉन्गस, टेंसर ब्रेविस और टेंसर एक्सेसरीज, ये तीनों 1 2 3 ये लाइन से मसल है जो इसकी ऊपर की जो मेम्ब्रेन है विंग की उनको स्ट्रेच करके रखती है, और नीचे की ये पोस्ट पिटेजियम है उसको स्ट्रेच करके रखेगी। ये कौन सी हो गई, इससे जुड़ी हुई, ये अंदर की तरफ होती है, इसे यहाँ नहीं दिखा पाते, तो ये होती है टेंसर पोस्टीरियोरिस। ठीक है, तो 4 टेंसर मसल्स हो गई। अब आप आते हो एक्सेसरीज। एक्सेसरीज मतलब कौन सी हो गई, जो उनको हेल्प कर रही हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बताया यहाँ पर देखो पेक्टोरलिस मेजर में अंदर की तरफ कोरेकोब्रैंकियलिस लॉन्गस, कोरेकोब्रैंकियलिस ब्रेविस, ये जो 2 मसल्स थी, ठीक है, ये इनके जस्ट नीचे ये इनको मेजर और माइनर को हेल्प करती हैं उसमें घुमाने में। ठीक है, फिर आप आते हो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स देखो नीचे की तरफ और बाइसेप्स ऊपर की तरफ, तो ये बाइसेप्स हो गई मसल, ये बाइसेप और ये ट्राइसेप, 2 हो गई ये। ठीक है, एक्सटेंसर एंड फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, कार्पी अल्नेरिस, ये हो गई एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस, ये देखो ये, और फ्लेक्सर कार्पी, एक्सटेंसर और फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस, ये दोनों साथ में, एक्सटेंसर एंड फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस, ये दोनों आगे की तरफ यहाँ पर ये साथ में रहेंगी, और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस और फ्लेक्सर ये ऊपर की तरफ। ठीक है, और इनकी जो ये डिजिट्स हैं वो यहाँ पर ब्रैंकियोरेडियलिस, प्रोनेटर, ब्रेविस, यहाँ पर जो इस विंग को आगे की तरफ थोड़ा सा उठा के रखेगी, वो ब्रैंकियोरेडियलिस, और ये हो गई प्रोनेटर मसल ये। ठीक है, इसी को प्रोनेटर मसल को ब्रैंकियोरेडियलिस मसल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इस विंग के डायग्राम के बेस पर अगर आप ये मसल्स को याद करोगे तो इजीली याद होगा। इसका मेन ये ध्यान रखना कि कौन से मसल्स के कौन से टाइप हैं, नोट्स में तुम लोगों को जाएगा ही, पर मेन जो है वो डायग्राम के बेस पे करना, और इधर तो डायग्राम पढ़ते जाना और साथ में देखते जाना कौन कौन सी मसल्स हैं। हार्ड नहीं है, बहुत इजी वे में याद हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये मसल्स कंप्लीट इसमें हो गई, ये विंग हो ही गया। ठीक है, बाकी इसमें मसल्स पूरी आ गई है। और ये टेंडन ध्यान रखना, टेंडन मतलब क्या होते हैं, जो मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, लिगामेंट बोन से बोन को, तो ये टेंडन्स भी इसमें आपको बता सकते हो। जैसे इसमें ये है टेंडन ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, ये देखो ये जहाँ पर ये मसल इससे बोन से जुड़ी हुई है, ये हो गया टेंडन ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, और टेंडन ऑफ पेक्टोरलिस माइनर, ये देखो माइनर यहाँ से आ रही थी घूम के उस कैविटी फोरामेन में से होकर, तो ये टेंडन ऑफ, और जुड़ कहाँ रही है, उस हेड ऑफ ह्यूमरस में, तो ये यहाँ से टेंडन ऑफ पेक्टोरलिस माइनर। तो ये मसल्स इसकी कंप्लीट हुई।
डायग्राम के बेस पर और अच्छे से उसको डायग्राम को लर्न करोगे तो बाकी सब चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे पर्चिंग मैकेनिज्म। ओके।